दोस्तों, कभी ना कभी आपने ये जरूर सुना होगा कि जैसे ही आपकी क्यूरियोसिटी का लेवल खत्म होता है, आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है। इसीलिए बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत क्यूरियस होता है चीजों को जानने के लिए। आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि आपके नाक में 2 छेद क्यों होते हैं? आज के वीडियो में आप ये जानोगे कि हमारे नाक में 2 छेद क्यों होते हैं। आप ये जानोगे कि आपकी जो 72,000 नाड़ियां होती हैं, उसमें जो 3 सबसे जरूरी नाड़ियां होती हैं वो कौन सी हैं, और उनका काम क्या है, उनका नाम क्या है, और वो आपके शरीर में क्या इफेक्ट डालती हैं। आप अपने प्राणिक एनर्जी को किस तरीके से कंट्रोल करते हो और क्या कर सकते हो अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों, आपको मैं एक गुड न्यूज दे दूं कि आज से पहले आपने मेरे चैनल पे स्वर विज्ञान के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। वो सब सिस्टमेटिक नहीं है, तो इस वजह से शायद आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो सकते हैं कि स्वर विज्ञान को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अब से स्वर विज्ञान की एक रेगुलर क्लास होगी जिसमें मैं आपको स्टेप वाइज स्वर विज्ञान को समझाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर स्वर विज्ञान। आपको केवल एक काम करना है कि स्वर विज्ञान की हर क्लास को बहुत ही थॉरोली और सिस्टमेटिकली देखना और समझने की कोशिश करना। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आई विल पर्सनली आंसर ऑल द क्वेश्चन, राइट। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्लास है कि स्वर विज्ञान, स्वर योगा होता क्या है। देखो, स्वर योगा का जो हमें ऑथेंटिक सोर्स है वो है शिव सर्वोदय। पार्वती और शिव जी के संवाद से जो शास्त्र निकला उसको स्वर योगा कहा गया। तो ये स्वर योगा आखिर होता क्या है? स्वर योगा, देखो, स्वर का मीनिंग होता है आपकी आवाज, राइट। स्वर मतलब आवाज और योगा मतलब यूनियन। तो आपके आवाज का यूनियन, आवाज किस चीज की आवाज? आवाज आपके सांसों की आवाज। आपके स्वर में भी आवाज होती है जिसको हम सोहम कहते हैं। सोहम के पे पूरा एक डिटेल लॉन्ग वीडियो मैं जरूर फ्यूचर में बनाऊंगी। हैव पेशेंस एंड जस्ट लिसन, राइट। तो आप जब स्वर विज्ञान का जो अपने स्वर का योग करते हो, जब आप सोहम का को टोटल कर देते हो ना, तो आप अपनी प्राणिक ऊर्जा को कंट्रोल कर लेते हो। और जब आप अपनी प्राणिक ऊर्जा को कंट्रोल कर लेते हो तो आप इंटायर वर्ल्ड, इंटायर यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हो। फिर चाहे ये जो जितने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते हो, आपके लिए करना बहुत आसान हो सकता है। करना सिर्फ इतना है कि आपको स्वर विज्ञान में मास्टरी हासिल करनी है। तो मास्टरी कैसे हासिल करोगे? स्टेप वाइज इसको देखते जाओ और हर क्लास में आप उसको अपनाते जाओ। जो जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ उसको आप करते जाओ। जब आप उसको करोगे तो आप डेफिनेटली स्वर विज्ञान के मास्टर बनोगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ना स्वर विज्ञान को प्राणायाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्वर योग और प्राणायाम, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। कि आप स्वर योग में मास्टरी प्राणायाम से लाते हो, ठीक है। आप प्राणायाम के थ्रू नाड़ी शोधन करते हो, प्राणायाम के थ्रू आप हठ योग करते हो, जिससे कि आप अपने प्राणिक एनर्जी को और अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन स्वर योग और प्राणायाम में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। स्वर योग बिल्कुल डिफरेंट चीज। स्वर योग को कुछ लोग तांत्रिक क्रिया भी कहते हैं। स्वर योग की मदद से आप जो है केवल अपने आप को ही नहीं, अपनी सिचुएशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। स्वर योग के थ्रू आप जो प्रिडिक्शंस भी कर सकते हो। स्वर योग के थ्रू आप बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आपको आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में ये जरूर बताऊंगी, ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया कि आपको 2 नॉस्ट्रल क्यों होते हैं। तो 2 नॉस्ट्रल का होने का वजह ही है कि एक नॉस्ट्रल ईड़ा नाड़ी के लिए है और दूसरा पिंगला नाड़ी के लिए है। और जब दोनों नॉस्ट्रल से एक साथ हवा आती है तो उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना, ठीक है। आप तो देखो, जब आप ब्रीथ करते हो तो आपका 60 मिनट तक एक नॉस्ट्रल से सांस आती है और 60 मिनट तक दूसरे से आती है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा नॉस्ट्रल बिल्कुल बंद होता है, लेकिन रेशियो में कम ज्यादा होता है, यानी 80:20 का रेशियो नॉर्मली होता है, ठीक है। और जब ये रेशियो इक्वल हो जाए, जब ये रेशियो इक्वल हो जाए, मतलब 50-50 हो जाए, तब हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी उस समय एक्टिव है। अब ये तीनों नाड़ियां अलग अलग क्यों बनाई गई? कि ईड़ा नाड़ी होती है, वो चंद्र स्वर उसको हम कहते हैं, उसका एक दूसरा नाम चंद्र स्वर है। और जो पिंगला नाड़ी है उसका एक दूसरा नाम सूर्य स्वर है। ये जो चंद्र और सूर्य स्वर है, ये आपके चंद्रमा और सूर्य से रिलेटेड है। तो हमारे शरीर में जो है
चंद्र स्वर की भी यानी चंद्रमा की एनर्जी की भी जरूरत है और सूर्य की एनर्जी की भी जरूरत है। हम चंद्रमा और सूर्य दोनों से ही प्राणिक एनर्जी को अंदर लेते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि दिन के टाइम में आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य तो ऑलरेडी देयर है ना। सुबह तो सूर्य हमें मिल रहा है, सूर्य की एनर्जी हमें मिल रही है, लेकिन अगर केवल सूर्य की एनर्जी ही हम लेंगे तो हम इतने ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, हम इतने ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे कि हम जो है बहुत ही ज्यादा क्रोधी हो जाएंगे। तो वो हमारे लिए और पूरी सोसाइटी के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। और उसके साथ ही हमें हमारी जो बॉडी होगी, ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसमें भी इम्बैलेंस आने लगेगा। तो इसलिए डे टाइम में आपको चंद्र की एनर्जी, शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्र की एनर्जी एक्टिव होनी चाहिए। और रात के टाइम में जब चंद्रमा हाइट पे होता है उस वक्त आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। तो ये तो हुआ कि वक्त अलग अलग हुए, एनर्जी अलग अलग हुई और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दो स्वर बनाए गए। अब आता है सुषुम्ना नाड़ी क्यों बनाई गई। सुषुम्ना नाड़ी इसलिए बनाई गई जिससे आपकी आत्मा परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर सके। ये एक वो वक्त होता है जिस वक्त आप अगर मेडिटेशन पे बैठते हो, जिस वक्त अगर आप उस पूजा पाठ करते हो या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो और अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांगली होता है और बहुत ही पॉजिटिवली आप काम कर पाते हो। अगर अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करके किसी मंत्र की चैंटिंग करते हो, नाम जप करते हो, माला की चैंटिंग, माला पे जप करते हो, कोई हवन पूजन करते हो, तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुआ 3 नाड़ियां। अच्छा, अब आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है। तो आप ना इस तरीके से हाथ रखो, एक ट्रायंगल बनाओ और तेजी से एक्सेल करो। जब आप एक्सेल करोगे तो अगर आपके इस हाथ पे, लेफ्ट हाथ पे आपको सांस का अनुभव हो रहा है तो यानी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है, राइट पे हो रहा है तो राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, और अगर दोनों पे हो रहा है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। तो ये आपको सांसों की पहचान पहले आप करना सीखो कि कौन सी नाड़ी एक्टिव है, इसको आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क है कि आप एक स्वर डायरी बनाओ जिसमें आप ये लिखो कि कितने समय तक आपका कौन सा स्वर एक्टिव रहा। ठीक है, आप सुबह से बात को फॉलो करना शुरू करो कि जब आप सुबह उठ रहे थे तो कौन सा स्वर एक्टिव था, फिर जब आप फ्रेश होने गए तो आपका कौन सा स्वर एक्टिव था, आप खाना खा रहे थे तो आपका कौन सा स्वर एक्टिव था, पढ़ाई कर रहे थे या जॉब पे जा रहे थे, जो भी काम कर रहे थे आपका कौन सा स्वर एक्टिव था। कुल मिला के आपको मॉनिटर करना है अपनी सांसों को और उसको पेन डाउन करना है। अगर आप इसको पेन डाउन करते रहोगे तो आपको आगे की क्लासेस में जो बताऊंगी मैं, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप उसको फिर सिस्टमेटिक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और तो कल शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं। आप इस होमवर्क के साथ रेडी रहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिससे कि मैं उसको देख सकूं, समझ सकूं और आपको उसके अकॉर्डिंगली बता सकूं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय श्री राम।